बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रिसीवेबल डैशबोर्ड किस तरह से बना सकते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डैशबोर्ड किस तरह से फंक्शन करेगा और इसके क्या-क्या कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने जो है कुछ फ़िल्टर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं कि भाई सेल्स पर्सन जो है वो लगाया हुआ है हमने, यहाँ पे पेमेंट टर्म्स है, कस्टमर टाइप है हमारे पास, फिर सिटी है और यहाँ पे कस्टमर है। यानी कि हम अपने जो रिसीवेबल्स हैं इसको किस तरह से व्यू करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पास फ़िल्टर्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो डीलर्स हैं उसके क्या एजिंग है, तो मैं डीलर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डीलर की एजिंग आना शुरू हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि डीलर्स जो है मेरे पास लेट्स सपोज़ कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। मैं लेट्स सपोज़ कोयटा के डीलर्स की एजिंग देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोयटा की एजिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है अगर हमारे पास जो कोयटा के डीलर्स हैं इसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स पर्सन है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे सलीम और जफ़र दो सेल्स पर्सन है। अब हम इसमें अगर देखना चाहते हैं लेट्स सपोज जफ़र की एजिंग, तो हम जफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जफ़र की एजिंग शो होना शुरू हो जाएगी। अगर हमें सलीम की एजिंग व्यू करनी है तो सलीम की आ जाएगी। और इसमें भी हमारे पास अगर मुख्तलिफ पेमेंट टर्म्स हैं, लेट्स सपोज 7 डेज़ वालों की एजिंग, 30 डेज़ वालों की एजिंग और 45 डेज़ वालों की एजिंग, ये तमाम एजिंग हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम इन फिल्टर्स को क्लियर कर देते हैं तो ये हमारे पास टोटल शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम किसी कस्टमर की अगर एजिंग देखना चाह रहे हैं लेट सपोज, तो यहाँ पे हम कस्टमर वाइज एजिंग भी इसमें व्यू कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड की ख़ास बात यह है कि ये जो हम पूरा इस पे मेहनत करेंगे वो सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत है, और फिर इसके बाद जो हमारा डाटा होगा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमें डाटा नज़र आ रहा है, इसको सिर्फ हमें जो है ना अपडेट करना पड़ेगा और इस जगह पे हमें इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। तो क्या होगा कि ये हमारा पूरे जो हमारा ये डैशबोर्ड है ये अपडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इसको हमें बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमें क्या डाटा रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो आ रहा है इनवॉइस नंबर का। इसके बाद जो इनवॉइस डेट है, फिर कस्टमर का नाम है, पेमेंट टर्म्स है, सेल्स पर्सन का नाम है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमने एक रिपोर्ट निकाली हुई है लेट सपोज करंट डेट पे, यानी कि जो कि आज है जनवरी 31, 2021 पे, ये हमारे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज हैं। वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यू डेट निकालेंगे। ड्यू डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी इनवाइस डेट है इसमें हम ऐड कर देंगे पेमेंट टर्म्स को, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 नवंबर 2020, यानी कि 20 नवंबर 2020 से पहले पहले जो है ये पेमेंट हमें रिसीव हो जानी चाहिए थी। इसी तरीके से बाकी भी हमारे पास जो भी इनवाइसेस हमारी आउटस्टैंडिंग है उसकी सबकी हमारे पास ड्यू डेट आ जाएगी जब हम इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा कॉलम हमारे पास आ रहा है वो है डेज ओवर ड्यू का। तो ओवर ड्यू डेज का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो करंट डेट के हिसाब से हमारे कितने दिन जो है वो ऊपर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है वो है डेज ओवर ड्यू का। ओवर ड्यू डेज हमें ये बताएगा कि हमारे कितने दिन निकल चुके हैं ओवर ड्यू हुए हुए। तो यहाँ पे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, टुडे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो टुडे फंक्शन जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आज की डेट आ जाएगी। अब हम इसमें से अगर माइनस कर देते हैं अपनी ड्यू डेट को तो हमें पता चल जाएगा। इसका फॉर्मेट हम चेंज करते हैं नंबर पे, तो 72 डेज जो है वो हमारे ओवर ड्यू हो चुके हैं। 20 नवंबर से लेके आज तक के जो है वो 72 दिन हो चुके हैं, यानी कि 72 डेज जो है वो ओवर ड्यू हो चुके हैं हमारे इस इनवाइस को, और इसकी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ रही हैं, कुछ जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं इस तरीके से। अब हम ये चाहते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब ये है कि हमें हमारी जो ड्यू डेट है वो अभी नहीं आई है, यानी कि करंट डेट हमारी अभी इस वक्त 31 जनवरी 2021 और ड्यू डेट है 11 फरवरी 2021। तो अब इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई वहाँ पर नेगेटिव। तो हम ये चाहते हैं जहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, नॉट ड्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास इसका जो डिफरेंस है टुडे का और हमारी जो ड्यू डेट है इसका डिफरेंस अगर लेस देन ज़ीरो है यानी कि नेगेटिव है, तो हम क्या करें इसमें टाइप कर देंगे नॉट ड्यू। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करें, इसी फंक्शन को दोबारा से टाइप कर देते हैं कि टुडे माइनस ड्यू डेट। तो ये क्या करेगा, हमारे पास जहाँ पे भी हमारे पास
वैल्यू नेगेटिव होगी इस जगह पे क्या लिख देगा, नॉट ड्यू। और जहाँ पे वैल्यू हमें हमारी जो है वो 0 से ज़्यादा होगी वहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अब जो हमारे पास कॉलम हमें चाहिए वो चाहिए ओवर ड्यू बैलेंस का। तो ओवर ड्यू बैलेंस हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे ओवर ड्यू बैलेंस के लिए हम कहेंगे इज इक्वल टू इफ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास डेज ओवर ड्यू में क्या, नॉट ड्यू, तो हम क्या करें, यहाँ पे 0 कर दें, अदरवाइज क्या करें, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी हमारा है वो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू शो हो जाए। जब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओवर ड्यू बैलेंसेस हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो अभी ड्यू नहीं हुए वहाँ पे उस जगह पे हमारे पास 0 शो हो गया, और जो बैलेंसेस हमारे ड्यू हो गए वहाँ पे हमारे पास अमाउंट शो हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ड्यू एज निकालेंगे इसकी, या जो है हम कह सकते हैं कि इसकी यहाँ पे हमें लिखना चाहिए एज ब्रैकेट, यानी कि किस एज ब्रैकेट से इसका ताल्लुक है ये हम निकालेंगे। एज ब्रैकेट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब हम इसको सर्च करेंगे, यानी कि जो डेज ओवर ड्यू हुए हैं अपने सर्च, अब जो हमने एजिंग का स्लैब्स जो हमने बनाए, तो जो हमारे एजिंग के स्लैब्स है वो हमने क्या बनाए यहाँ पे 0 to 30 डेज, 31 to 90 डेज, 91 to 180 डेज, फिर 181 से 360 डेज, और फिर अबव 360 डेज। तो जो हमारे डेज ओवर ड्यू हैं इसको हम सर्च करेंगे यहाँ पे अपने इस क्राइटेरिया में, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 से हमें डाटा चाहिए और हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। तो यहाँ पे हम इधर वी लुकअप जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखें इसने 31 to 90 डेज यहाँ पे सर्च करके लिया है, क्योंकि 72 डेज जो है वो इसी एज ब्रैकेट में आएगा 31 to 90 डेज में। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है जहाँ पे हमारे पास नॉट ड्यू लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कर दिया इसने, एरर दे दिया, क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं मिली। इसके इस एरर को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम ये दोबारा इफ फंक्शन यूज करेंगे इसके साथ, इफ दिस इक्वल टू नॉट ड्यू, यानी कि अगर इसको H2 में नॉट ड्यू लिखा हुआ मिलता है तो ये क्या करे, ये यहाँ पे भी क्या लिख दे, नॉट ड्यू। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करे, ये एज ब्रैकेट को सर्च करके ले आए। अब देखें जब हमने यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ भी इसको नॉट ड्यू लिखा हुआ मिलेगा वहाँ नॉट ड्यू आ जाएगा, और जो जहाँ पे वैल्यू होगी वहाँ पे ये क्या करेगा, इसका एज ब्रैकेट सर्च करके ले आएगा। देखें अबव 360 आ रहा है, कहीं 0 to 30 आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास 31 to 90 जो भी यहाँ पे उसका एज ब्रैकेट होगा वो यहाँ पे सर्च करके ले आएगा। इसके बाद जो है हमें जो बाकी के हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम है वो है सिटी का और कस्टमर टाइप का। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेटअप का जो है वो हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम, सिटी और कैटेगरी हमने हर कस्टमर की यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको भी हम वी लुकअप की मदद से सर्च कर लेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। कस्टमर को हम सर्च करेंगे अपने सेटअप वाली फाइल पे, कॉमा, और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 से हमें डाटा चाहिए और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच करना है। तो ये हमारे पास आ गया सिटी का नाम, और फिर यहाँ पे इसी को कॉपी किया हमने और यहाँ पे कॉलम नंबर क्या कर दिया हमने 3। तो यहाँ पे कस्टमर टाइप आ गया हमारे पास। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इस कस्टमर का सिटी होगा और क्या जो कैटेगरी होगी वो यहाँ पे हमारे पास सर्च होके आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास डाटा तैयार हो गया पूरा अपने डैशबोर्ड को बनाने के लिए। अब हम इसका स्टार्ट लेते हैं डैशबोर्ड का। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम इंसर्ट करेंगे पीवट टेबल। पीवट टेबल जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पूरा जो हमारा डाटा है इसको इस तरीके से ये सिलेक्ट कर लेगा। इसको जब हम ओके करेंगे तो देखिए हम कहते हैं न्यू वर्कशीट पे हमें पीवट टेबल चाहिए। जब हम ओके करेंगे तो एक नई वर्कशीट हमारे पास ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये हमारे पास पीवट टेबल इस तरीके से बनाने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस शीट का नाम हम रख देते हैं अपने आसानी के लिए वर्किंग शीट, ताकि हमें पता रहे कि इस वर्किंग शीट पे हम सारा काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास देखिए 4 पेन्स नज़र आ रहे हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज़। तो हमारे पास जो हम समराइज करेंगे सबसे पहले वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एज ब्रैकेट।
तो यहाँ पे हम रोज में क्या रखेंगे, एज ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो वैल्यूज है वो रखेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो इसको हम इसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए नॉट ड्यू, इसके बाद हमें चाहिए 0 to 30 डेज, फिर हमें चाहिए 31 to 90 डेज, फिर हमें चाहिए 91 to 180 डेज, फिर 181 to 360 और अब 360। तो ये हमारे पास इसकी सॉर्टिंग हो गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मेट है नंबर का वो चेंज करते हैं, और कस्टम पे हमने मिलियंस में वैल्यू शो करनी है। तो ये वाला हमने इस तरीके से कस्टम फॉर्मेट आप बना सकते हैं, ये हमने किया हुआ है। ओके करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज मिलियन में शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो बेसिक हमारी जो एजिंग है उसकी समरी आ गई है कि हमारा जो टोटल डेट है वो 187.7 मिलियन का, और इसकी जो एज ब्रैकेट्स हैं उसमें से 113.1 मिलियन अभी ड्यू नहीं हुआ है, और बाकी जो हमारे पास एज ब्रैकेट्स में जो जो रिसीवेबल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, इसमें एनालाइज पे जाएंगे और पीवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो पीवट चार्ट में हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे पाई चार्ट ऐड करेंगे और इसका ये डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसने क्या किया, इसका एक पीवट चार्ट हमारे सामने बना दिया। अब हम इसके डिज़ाइन पे जाते हैं और इसका जो समझ लें कि जो लेआउट है वो चेंज करते हैं, और लेआउट हमें चाहिए इस तरीके से कि परसेंटेजेस भी शो हो जाए हमारी इस तरह। तो ये हम इसको क्या करते हैं, इसका जो नाम है हम रख देते हैं एज वाइज, यानी कि ये हमारी जो रिसीवेबल है वो एज वाइज यहाँ पे शो हो रहा है। और इधर जो है इसको हाइड कर देते हैं, और इस ये जो है हम इसको इसकी जो विजिबिलिटी है इसको बढ़ाने के लिए इसको कर देते हैं ब्लैक, और थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो परसेंटेजेस आ रही हैं इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं, और इसका भी थोड़ा सा साइज बढ़ा के इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये पहला जो हमारा चार्ट है ये बनेगा। इसको हम करते हैं कट, और एक नई शीट ऐड करते हैं, और इधर कर देते हैं हम इसको पेस्ट, और इसका नाम रख देते हैं हम डैशबोर्ड। तो ये जो है हमारे पास सबसे पहले चार्ट बन गया है। इसके बाद हम जो दूसरा हमें काम करना है वो करना है, इसी को हम कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ये अब एक नया पिवट चार्ट बन गया हमारे पास, पिवट टेबल बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एज ब्रैकेट को हम यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पे रख देंगे सेल्स पर्सन। तो अब जो हमारी एजिंग है, जो रिसीवेबल है वो सेल्स पर्सन वाइज आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 187.7 मिलियन का जो रिसीवेबल है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि 67 मिलियन जो है वो आतिफ के हैं, इसी तरह इमरान के हैं, और ये हमारे पास सेल्स पर्सन वाइज आना शुरू हो गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे और पीवट चार्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे हम पाई पे क्लिक करके ये डोनट चार्ट जो है वो बना लेंगे। तो ये जो डोनट चार्ट है इसका जो नाम है हम रख देते हैं सेल्स पर्सन वाइज, और इधर जो है इसका इस तरह का हम लेआउट कर देते हैं ताकि ये परसेंटेजेस हमारे पास शो होना शुरू हो जाए। तो ये हमारे पास जो है इसको हम कट करते हैं और अपनी डैशबोर्ड वाली शीट पे इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा चार्ट जो है हमारा वो बन गया है। सेटिंग हम इसकी आखिरी में कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास जो थर्ड चार्ट बनेगा उसको, उसके लिए हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सेल्स पर्सन की जगह पे हम रख देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे कस्टमर टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास ये कस्टमर टाइप आ गया है, और इसके अलावा यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस को रिमूव करके यहाँ पे क्या रख देंगे, ओवर ड्यू बैलेंस। और इसका भी हम जो फॉर्मेट है वो करेंगे मिलियंस में। तो अब यहाँ पे ओवर ड्यू बैलेंस हमारे पास आ गया है। अब हमें एक फील्ड और ऐड करनी है जो कि नॉट ड्यू की है, क्योंकि हमारा जो चार्ट है उसमें हमने क्या किया था कि कस्टमर जो कैटेगरीज हैं या कस्टमर टाइप है उसमें हमने शो किया था कि किस कस्टमर का कितना रिसीवल है और इसमें से ड्यू कितना हुआ है और नॉट ड्यू कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड ऐड करेंगे यहाँ पे एनालाइज में जाके, फील्ड आइटम में कैलकुलेटेड फील्ड। इस फील्ड का नाम हम रख देते हैं नॉट ड्यू। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे ओवर ड्यू बैलेंस। तो जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें नॉट ड्यू वाली फील्ड आ गई हमारे पास, इसको हम ऊपर कर देते हैं। और नॉट ड्यू का भी जो फॉर्मेट है इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम मिलियंस पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ कि ये नॉट ड्यू और ओवर ड्यू दोनों बैलेंसेस आना शुरू होगा। अब इन दोनों का टोटल हमारे पास वही 187.7 मिलियन बन गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे, पीवट चार्ट ऐड करेंगे और इसमें हम ये जो हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं इस तरह का हम चार्ट जो है वो सिलेक्ट करके इसको ओके करेंगे। और इसका भी जो है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं डिज़ाइन को, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाके, और यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करते हैं सिलेंडर टाइप, और इस तरीके से। और इसमें जो है हम इसके डिज़ाइन में जाके इसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं ये। और चार्ट टाइटल जो है वो हम दे देते हैं इसका कस्टमर कैटेगरी वाइज। तो ये हमारे पास इस तरीके से कस्टमर कैटेगरी वाइज हमारे पास शो हो रहा है। इसको भी हम क्या करते हैं कि कट करके जो हमारी डैशबोर्ड वाली शीट है इधर पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो है एक और चार्ट तैयार है। इसके बाद जो है हमारे पास जो अ, चौथा चार्ट है वो हम बनाते हैं, फोर्थ चार्ट हमारा इस तरह से बनेगा। इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और अब जो है इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर टाइप को रिमूव करके हम यहाँ पे रख देते हैं जो हमारा सिटी है। तो यहाँ पे इस तरह से सिटी वाइज आना शुरू हो जाएगा बैलेंस। और यहाँ पे ओवर ड्यू नहीं चाहिए हमें, आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस लगा देते हैं। और इसकी जो नंबर फॉर्मेट है इसको हम कस्टम करके मिलियंस में शो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है सिटी वाइज हमने अपने रिसीवल को ब्रेक कर दिया है। और इसमें हम एक वेरिएशन ये करेंगे कि कस्टमर टाइप जो है वो हम कॉलम्स में शो कर देंगे। तो हम सिटी वाइज और कस्टमर टाइप वाइज जो है वो अपने डेटा को व्यू कर रहे होंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पीवर्ड चार्ट पे जाएंगे और जो हमारा इस तरह का बार आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बार ग्राफ ऐड हो जाएगा। इसका भी हम थोड़ा सा लेआउट चेंज करते हैं और लेआउट हम बनाते हैं इस तरीके से, चार्ट टाइटल, और इसका नाम हम रख देते हैं सिटी वाइज। और इसको हम
इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो हमारा फोर्थ चार्ट है वो तैयार हो गया है, और इसको भी हम क्या करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे अपनी इस शीट पे। तो अब जो है हमारे पास जो हमारा फिफ्थ चार्ट था वो था हमारा इंडिकेटर, यानी कि ओवरड्यू परसेंटेज इंडिकेटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सिटी को भी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और कस्टमर टाइप को भी रिमूव कर देते हैं, और सिर्फ जो हम यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे हम अपने पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और जो हमारे पास ओवरड्यू बैलेंस है। इसको ओवरड्यू बैलेंस का फॉर्मेट हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे ये मिलियंस वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। अब जो तीसरा यहाँ पे हमें कॉलम चाहिए वो चाहिए हमें ओवरड्यू परसेंटेज का। तो ये हमें क्या करना पड़ेगी, एक कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करना पड़ेगी यहाँ पे, और इसका नाम हम रख देते हैं ओडी परसेंटेज। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमारे पास ओवरड्यू बैलेंस डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो इसको जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू शो हो जाएगी ओवरड्यू परसेंटेज। इसका हम फॉर्मेट चेंज करते हैं, और नंबर फॉर्मेट पे जाके इसको कर देते हैं परसेंटेज, और 2 डेसिमल प्लेसेस लेट सपोज हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 39.73% शो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें स्पीडोमीटर बनाने के लिए, जो हमारा इंडिकेटर चार्ट है उसको बनाने के लिए एक निडल की परसेंटेज हमें एलोकेट करना पड़ेगी। लेट सपोज हम निडल को जो देना चाह रहे हैं, फिलहाल हमने 5% एलोकेट कर दिया निडल को एरिया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100% में से माइनस करेंगे अपना जो ओडी परसेंटेज है, माइनस जो निडल की परसेंटेज है। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आ जाएगी 55.2%। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, और इधर जो है हम यहाँ पे इसका तीनों का सम कर लेंगे जो कि 100 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो एक टेक्निक है हमारे पास जो हम अपना जो इंडिकेटर बनाएंगे उसके लिए। तो हम इसको देखते हैं मज़ीद किस तरह से हम आगे इसमें काम करेंगे। इसके बाद जो है हम जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट करने के लिए हम कुछ परसेंटेजेस जो है वो एलोकेट करेंगे। लेट सपोज हम कहते हैं कि जो 40% है हमारा, वो हमारा एवरेज है या गुड है, और 20% जो है वो मज़ीद 20% ऐड होगा, यानी कि 40 + 20, तो वो हमारा एवरेज हो जाएगा, और बाकी का जो 40% है वो बिलो एवरेज होगा। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम कर लेते हैं, ये भी 100 के बराबर आएगा। अच्छा, इसके बाद हमें करना ये पड़ेगा, एक सीरीज हमें और बनाना पड़ेगी डाटा की। वो हम अगर 10% के डिवीजन पे अपने डाटा को व्यू करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टाइम्स 10% लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी सम कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास 3 सीरीज यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए। एक सीरीज जो है हमारे पास ये वाली है जो कि शो करेगी हमारे ओवरड्यू परसेंटेज को, एक सीरीज ये है जो हमारे स्केल को शो करेगी, और एक सीरीज ये है जो हमारे परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगी। तो सबसे पहले हम इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे एक डोनट चार्ट ऐड करेंगे। ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक डाटा यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाते हैं, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और सीरीज़ का नाम हम लेट सपोज यहाँ पे रख देते हैं ए, और यहाँ पे जो सीरीज़ है वो हम लेंगे सबसे पहले ये वाली, जो हमारी परफॉर्मेंस को शो कर रही होगी। तो इसको जब हम ओके करेंगे
तो ये इस तरह का डोनट चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। और इसको हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज, और इसका जो हम करेंगे एंगल फर्स्ट स्लाइस को चेंज करेंगे 270 डिग्री पे। तो जो हमारा एरिया है 50% ऑफ दी डोनट चार्ट वो नीचे चला जाएगा। और इसको हम सिलेक्ट करके इसको क्या करेंगे, हम नो फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से इतना एरिया रह जाएगा। अब ये जो एरिया है ये हमें शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक कि हमारा ये ग्रीन जोन है, या यूँ समझ लें कि ये हमारा गुड जोन है, जहाँ अगर इसके अंदर अंदर हमारा ओवरड्यू रहता है तो हम कहते हैं गुड है, और इसके बाद थोड़ा आगे जाता है तो एवरेज, और नीचे जाता है तो बिलो एवरेज हमारा हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से इसकी डिवीजन बना ली है। और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और ये करेंगे कि इसका जो होल साइज है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, और वो हम कर देते हैं लेट्स सपोज 60%। तो ये इसका होल साइज हमने कम कर दिया, और एक्सप्लोजन जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तकरीबन 2% हम इसका एक्सप्लोजन रखते हैं। तो ये इस तरह का हमारे पास इसकी शेप आ जाएगी। और ये हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, क्योंकि फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का शेप आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा करके ऐड करेंगे इसमें एक और सीरीज, उसका नाम हम रख देते हैं लेट्स सपोज बी। और इधर जो सीरीज वैल्यू जाएगी हमारे पास, ये जो हमने स्केल बनाया था वो, इसको हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा एक डोनट चार्ट इस तरह बन जाएगा। अब हम जो हमारा जो एरिया है नीचे वाला, इसको बल्कि हम पूरे को सिलेक्ट करके और इसमें कर देते हैं सॉलिड फिल। लेट सपोज हम इसमें जो फिल करते हैं ग्रे कलर हम फिल कर देते हैं। और जो ये वाला एरिया है हमारा जो 50% को इंडिकेट कर रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं नो फिल। तो ये हमारा जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इधर हम अगर वैल्यूज़ लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं 10%। उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद 10% ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और इसमें करते हैं ऐड डेटा लेवल्स। तो जब हम डेटा लेवल्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये जो 10% है वो ये ऐड कर देगा। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन में जाके जो लेबल ऑप्शन है इसमें वैल्यूज़ पे से चेक हटा के हम करते हैं वैल्यू फ्रॉम सेल, यानी कि हमें जो है वो सेल से वैल्यू चाहिए। ये हम इधर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब जो है वो वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे लिखी है वो आना शुरू हो जाएगी, 10, 20, 30 जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं इसका। तो ये हमारे पास इस तरह से इंडिकेटर बन जाएगा। मज़ीद जो है इसके अंदर अब हमें क्या करना है, निडल बनानी है। तो निडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें सिलेक्ट डेटा पे जाके ऐड करेंगे। इस सीरीज़ का नाम हम रख देते हैं सी। और यहाँ पे जो हमारा जो हमने बनाया था यहाँ पे डाटा ये सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ओवरड्यू परसेंटेज और निडल की परसेंटेज और जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया है वो। तो यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो ये एक और डोनट चार्ट बन जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप करेंगे, और जो हमारा सीरीज सी है इस पे हम क्या कर लेंगे, पाई चार्ट ऐड कर देंगे, और इसको हम सेकेंडरी एक्सिस पे क्लिक कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। इसका भी हम एंगल जो है वो चेंज करेंगे 270 डिग्री पे, तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो 50% ऑफ द चार्ट है उसको सिलेक्ट करके नो फिल कर देंगे यहाँ पे। ये कंप्लीट सिलेक्शन हो गया था, इस वजह से यहाँ पे आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं सिर्फ येलो वाले एरिया को, यहाँ पे नो फिल करेंगे तो ये येलो वाला एरिया हमारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी नो फिल कर देंगे, और यहाँ पे नो लाइन भी कर देंगे साथ में।
इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको सिलेक्ट करके नो फिल कर देंगे और नो लाइन। अब ये जो एरिया रह गया हमारे पास निडल वाला जो कि ब्राउन से इंडिकेट हो रहा है, इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम लेट सपोज ब्लैक कलर दे देते हैं और इसमें जो सॉलिड लाइन है इसको कर देते हैं भी ब्लैक। अब ये हमारे पास ये निडल बन गई है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो हमने परसेंटेज एलोकेट की थी 0.5 के बजाय इसको हम कर देते हैं 0.5%। अब देखें निडल की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी यहाँ पे, तो ये 0.5% एरिया जो है वो हमारा निडल को एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो डायल इंडिकेटर है वो भी बन जाएगा। अब हम इसको भी कट करके जो हमारी जो डैशबोर्ड एरिया वाली शीट है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये समझ लें हमारा इस तरीके से डायल इंडिकेटर भी बन गया। तो अब हमें करना ये है, इसको फिलहाल हम यहाँ रखते हैं। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे इसके लिए हमें बनाने हैं स्लाइसर्स, ताकि जो हमारा जो फिल्टर्स हैं वो हम कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने वर्किंग पे जाएंगे और इधर क्लिक करेंगे किसी भी पिवट चार्ट पे और एनालाइज पे जाके हमें करना ये पड़ेगा, यहाँ पे देखें इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट स्लाइसर करेंगे और जिस किस्म का हम फिल्टर लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम चेक कर देंगे। यानी कि कस्टमर का फिल्टर हम लगाना चाह रहे हैं, सेल्स पर्सन का लगाना चाह रहे हैं, पेमेंट टर्म्स है हमारे पास, सिटी है और कस्टमर टाइप है। ये तमाम स्लाइसर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे और इन तमाम स्लाइसर्स पे हम क्या करेंगे, जो हमारे तमाम पिवट चार्ट हैं इनको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा सिर्फ टेबल 1 कनेक्ट हुआ हुआ है, हम क्या करेंगे तमाम टेबल्स को, तमाम पिवट चार्ट को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक समझ लें कि फ़िल्टर तैयार हो गया कस्टमर टाइप का। इसके बाद हम सिटी पे राइट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके इसमें भी तमाम पे चेक लगा देंगे ताकि ये भी हमारे तमाम कीवर्ड चार्ट के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद हम इसी तरह यहाँ पे भी काम करेंगे। तो ये हमने अपने जो स्लाइसर थे उनको कनेक्ट कर दिया इन रिपोर्ट्स के साथ। अब हम इनको सबको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे लेके जाएंगे। इसको हमने कट किया और ये हम ले गए अपने डैशबोर्ड्स पे। अब हमारा तकरीबन सारा काम हो चुका है। अब हमें करना है कि सिर्फ इनकी जो हमारे स्लाइसर्स हैं इनकी सेटिंग करनी है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट सपोज रख देते हैं इस तरीके से कस्टमर टाइप, और इसके बाद हम यहाँ पे इसके साथ ही रख देते हैं लेट सपोज सेल्स पर्सन, इस तरह से रख देते हैं। इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर देते हैं हम इसकी, और इसके बाद फिर हम रखते हैं पेमेंट टर्म्स, और यहाँ पे हम रखते हैं सिटी। तो ये हमारे पास, और यहाँ जो है हमारे पास कस्टमर्स आ गए। तो ये जो एरिया है हमारा तमाम फिल्टर्स का हो गया। अब अगर हम देखें इसको चला के तो क्या होगा कि ये देखें हमारे पास तमाम चार्ट्स जो है वो अपडेट हो रहे हैं एज पर आवर फिल्टर, इस तरीके से। अगर हमें चार्ट फिल्टर्स को क्लियर करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से हमारे चार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें करना ये कि इनको ड्रैग करके हमें इसकी सेटिंग करना है कि किस तरह से हम व्यू करना चाह रहे हैं अपने डैशबोर्ड को। तो इसको मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं
और इसके साथ जो है हम लेट्स सपोज इसको नीचे कर देते हैं और ये जो सिटी वाइज जो है वो हम ऊपर रख देते हैं, इसके बराबर ही कर देते हैं तकरीबन इसको हम इस तरीके से। और सेल्स पर्सन वाला भी थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस करके इसको हम इसके साथ रख देते हैं और यहाँ पे इस तरह से हम अपना कस्टमर टाइप कैटेगरी वाइज यहाँ पे रख देते हैं। इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं अपने डायल इंडिकेटर का, तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे वो किस तरह से हम शो करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। और इसमें हम करेंगे ये कि ड्राइंग टूल्स में जाके इसमें नो आउटलाइन कर देंगे और इसको जैसे अगर हमें कलर देना है, लेट सपोज नॉट ड्यू के लिए हम ये ब्लू कलर कर देते हैं इसमें। और इसमें जो है एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करते हैं और इसमें हम लिख देते हैं नॉट ड्यू। इसमें भी हम क्या करते हैं कि ड्राइंग टूल्स में जाके इसमें जो फिल करेंगे हम नो फिल कर देते हैं और आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस तरीके से नॉट ड्यू को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो नॉट ड्यू को हम लिंक करेंगे इसको किसके साथ, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा के जो हमारी एजिंग आ रही थी यहाँ पे हम नॉट ड्यू का जो आ रहा है ये वैल्यू को हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये इस तरीके से शो हो जाएगा नॉट ड्यू का अमाउंट। अब हम इसको जो है दोनों को क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं ताकि ये दोनों जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हैं वो एक हो जाए। अब इसी को हम करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो वैल्यू है सेल की वो B4 के बजाय हम कर देते हैं B5। तो B5 जो है जैसे हमें पता है कि B5 में क्या लिखा हुआ है, 0 to 30 डेज वाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको 0 to 30 डेज इधर शो करा देते हैं और इसको जो है इसका साइज हम चेंज करते हैं और इसको हम इस तरह कर देते हैं 0 to 30 डेज। इसका जो कलर है हम वो कर देते हैं ब्राउन कलर, जो कि हमारा इंडिकेट करता है 0 to 30 को, जैसे कि यहाँ पे भी हम इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारे पास स्लैब बनेगा वो बनेगा 31 से 90 डेज का। और इसमें जो वैल्यू है हम कर देते हैं B6 और यहाँ पे हम इसका जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज करते हैं और ये हमारे पास इसका जो कलर है 31 to 90 डेज वाले का वो है ग्रे कलर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसका ग्रे कलर इस तरीके से और इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारे पास B7 हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसका जो एज ब्रैकेट होगा वो होगा 91 to 180 और इसका फॉन्ट साइज भी हम चेंज करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका जो कलर होगा 91 to 180 डेज वाला वो होगा हमारे पास इस तरीके से, ये येलो कलर कर देंगे हम और इसके बाद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास स्लैब बनेगा वो बनेगा
181 to 360 डेज, और इसको हम लिंक करेंगे B8 के साथ, और इसका भी हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, और यहाँ पे इसका जो कलर होगा 181 टू 360 वाले का वो कर देते हैं यहाँ पे। इस ये कलर थोड़ा सा हमारे पास जो है ये डार्क वाला ब्लू है, ये सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास अबव 360, और इसमें जो हमारे पास लिंक होगा वो होगा B9 के साथ। और इसका भी हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज ये हमारे पास जो हमारे पूरे स्लैब से वो आ गए। इसके बाद इसका भी हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ग्रीन कर देते हैं इसको हम। इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हम शो करना चाह रहे हैं वो है टोटल। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर प्लेस करते हैं, और इन तमाम को हम क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं ऐसे। और इसका जो साइज है हम कर देते हैं इंक्रीज, और इसमें जो हम लिंक करेंगे वो करेंगे टोटल डेट की वैल्यू को। इस तरीके से ये हमारे पर टोटल डेट यहाँ पे शो हो गया हमारा। और इसी तरह इसको हम करेंगे कलर ब्लैक, और इसका जो फॉन्ट है वो कर देंगे हम वाइट। तो ये इसकी विजिबिलिटी और हो जाएगी हमारे पास। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम लिंक कर रहे होंगे इसको, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पीवट जो हमारा टेबल है इस पर हम एज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद फील्ड सेटिंग में जाके हम यहाँ पे लेआउट एंड जो प्रिंट है इस पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शो आइटम्स विद नो डेटा पे चेक लगाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है, ये हमने इस तरह से इसको चेक लगा के ओके करना है, ताकि ये जो है हमारे पास फिक्स रहे। ऐसा ना हो कि हमारे पास ये रोज़ जो है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं, और इसको यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, और यहाँ पे जो हम शो कराना चाह रहे हैं वो हम कराना चाह रहे हैं ओवरड्यू बैलेंस। तो यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे, जो हमारी वर्किंग शीट है इसमें B38 पे हमारे पास ओवरड्यू बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसको वाइट कर देंगे, और साथ ही इसका फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे जो है हम लिख देंगे ओवरड्यू इस तरीके से, और यहाँ पे इसको जो कलर कर देंगे इस तरह। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये डैशबोर्ड बन चुका है। इस तरीके से हम इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो हमें समझ में आई होगी। थैंक यू।